पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में वैज्ञानिकों की विशेष दिलचस्पी है। वे यह जानकर कि पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर जीवन होने की संभावना को भी जानना चाहते हैं। इसमें सबसे खास है पृथ्वी के विकास में उसके पर्यावरण का वर्तमान हालात तक पहुंचना, जिसकी वजह से उसका वायुमंडल आज की स्थिति में पहुंच सका है। इसी सिलसिले में वैज्ञानिक यह पता लगाने में कामयाब हो गए हैं कि पृथ्वी पर नाइट्रोजन कैसे आई। अहम गैस नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल की पृथ्वी के वायुमंडल पर 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है। बाकी 1% सम्मिश्रण अन्य गैसों का होता है। अब वैज्ञानिकों ने भू रसायन उपकरण से यह पता लगाने में सफलता हासिल की है कि पृथ्वी पर नाइट्रोजन कैसे आई। कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस यूनिवर्सिटी के वुड्स हॉल ओशियोनोग्राफिक इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने एक नए उपकरण का उपयोग किया, जिसने पृथ्वी पर नाइट्रोजन और अन्य पदार्थों की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला है। इतना ही नहीं, यह उपकरण ज्वालामुखी की गतिविधियों पर उपयोगी नजर रख सकेगा। हाल ही में नेचर जर्नल में प्रकाशित इस शोध में हमारे वायुमंडल की सबसे अहम गैस नाइट्रोजन के बारे में यह खास जानकारी मिली है कि नाइट्रोजन हवा के अलावा चट्टानों और पृथ्वी के मेटल में पाया जाता है। अब तक ज्वालामुखियों से निकली गैसों को जांचते समय यह अंतर कर पाना मुश्किल था कि किसी नाइट्रोजन का स्रोत वायुमंडल से है या किसी पृथ्वी की सतह के नीचे से है। शोध के सहलेखक जियोकेमिस्ट पीटर बेरी ने बताया, हमने पाया सम्मिश्रित वायु में बहुत सी ज्वालामुखीय गैस नमूने में पृष्ठ सोर्स सिग्नेचर था। इस अंतर के बिना अब तक हम कई मूल प्रश्नों के उत्तर नहीं जान पा रहे थे, जैसे कि क्या पृथ्वी पर नाइट्रोजन उसके बनने के दौरान से ही थी या फिर यह हमारे ग्रह पर बाद में आई, और हवा में मौजूद नाइट्रोजन और ज्वालामुखियों से निकलने वाली नाइट्रोजन में क्या रिश्ता है। दुनिया भर के कई नमूनों का किया अध्ययन बेरी और शोध के प्रमुख लेख जबरेन लेवेदी अंतर्राष्ट्रीय जियोकेमिस्ट के साथ मिलकर दुनिया भर के ज्वालामुखी गैसों के नमूनों का अध्ययन किया। इसके लिए उन्होंने नाइट्रोजन आइसोटोप का अध्ययन करने के लिए एक नई विधि का उपयोग किया। इस विधि से उन्हें हवा में मौजूद नाइट्रोजन और पृथ्वी की सतह के भीतर मेंटल से आए नाइट्रोजन में अंतर करने में सहायता मिली। तभी उन्हें यह पता लगा कि पृथ्वी के मेंटल की नाइट्रोजन तभी से मौजूद है जब से हमारी पृथ्वी बनी है। एक बार हमें हवा में मिश्रण पता चला तो हम जान सके कि नाइट्रोजन कैसे धरती पर आई थी और हमें हमारे ग्रह के विकास के बारे में अहम जानकारी मिली। इस विधि से वैज्ञानिकों को पृथ्वी पर कई गैसीय तत्वों के आने की जानकारी मिली है। ज्वालामुखियों की गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल करने में भी यह विधि उपयोगी सिद्ध हो सकती है। ऐसा इसलिए है कि ज्वालामुखी से बाहर आने से पहले गैसों की रासायनिक संरचना बदल जाती है। यह भी हो सकता है कि हवा और मेंटल की नाइट्रोजन के सम्मिश्रण से हमें यह ज्वालामुखी फूटने की संकेत मिलने लगे। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।